नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। मैं विजय ढाका अपने YouTube चैनल विजय ढाका किसान के दोस्त पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। किसान भाइयों, जो किसान भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई जानकारी समय समय पर आपको प्राप्त होती रहे। आज किसान भाइयों, हमारी चर्चा का विषय रहेगा सभी प्रकार की फसलें, जैसे अनाज वर्गीय फसलें, सब्जी वर्गीय फसलें और बागवानी, सभी प्रकार की फसलों में जिस रोग का अटैक देखने को मिलता है, जिसको नीमाटोड के नाम से या कहें रूट नॉट के नाम से जाना जाता है। किसान भाइयों, यदि हमारी फसल में एक बार इसका अटैक हो गया तो समझो हमारी फसल शून्य हो गई। इसलिए किसान भाइयों, इसका समय रहते हमें समाधान करना पड़ेगा। तो आज हम बात करेंगे इसकी पहचान क्या है, इससे हम अपनी फसल को कैसे बचा सकते हैं और जैविक और अजैविक तरीके से इसके समाधान कैसे कर सकते हैं। इसलिए वीडियो में किसान भाइयों अंत तक हमारे साथ बने रहें। किसान भाइयों, सबसे पहले जान लेते हैं कि नीमाटोड होता क्या है और इसकी हम पहचान कैसे कर सकते हैं। किसान भाइयों, नीमाटोड को हिंदी में सूत्रकृमि कहा जाता है। यह एक जीव होता है जो एक बार में 1000 अंडे देता है, जो 5 दिन में अंडे से बाहर जीव आ जाता है। यदि मौसम की अनुकूलता मिले तो 1 वीक के अंदर ये जड़ों को ख़त्म कर देता है, और यदि मौसम अनुकूल नहीं है तो 15-20 दिन में ये अपनी कार्रवाई पूरी कर देता है। और हमारा जो प्लांट होता है या जिस भी प्रकार का प्लांट है, चाहे वो बागवानी का हो चाहे वो हमारी फसल का हो, उसको ये 20 दिन के अंदर डैमेज कर देता है और वो पौधा जगह ही रुक जाता है। कारण इसका ये होता है किसान भाइयों, क्योंकि ये सीधा प्लांट के रूट के ऊपर अटैक करता है। रूट के ऊपर ये जीव जाकर उसको वहीं पे उसके अंदर जो खुराक आती है रूट के अंदर, उसको ये रोक लेता है। और जिसके कारण आपने कई बार देखा होगा, जहाँ पे नीमाटोड हमें मिलती है वहाँ पे हमारी जड़ों के अंदर गांठ बनी होती है। वो गांठ इस जीव का घर होता है, लेकिन इसकी लाइफ साइकिल किसान भाइयों 23 दिन की होती है। लेकिन 23 दिन के अंदर ये हमारे पौधे को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। अब किसान भाइयों, जान लेते हैं सूत्रकृमि जीव के कारण हमारी फसलों को क्या नुकसान होता है, ज़्यादा आने के इसके कारण क्या रहते हैं। किसान भाइयों, जहाँ पे रेतीली और हल्की दोमट मिट्टी होगी वहाँ पे आप हमेशा देख लेना कि नीमाटोड का अटैक आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। जहाँ पे काली और भारी मिट्टी होगी, जहाँ पे धान वाली और ये फसलें होंगी, उस एरिया के अंदर आप कभी भी देख लेना नीमाटोड का अटैक है उस पर अपने को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे नमी भी ज़्यादा रहती है। दूसरा किसान भाइयों, जहाँ पे ज़्यादा फसल चक्र नहीं अपनाया जाता है वहाँ पे भी आप कभी भी देख लेना नीमाटोड के अटैक आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। तीसरा किसान भाई, ऊपरी सतह, ये ऊपर के 20 सेंटीमीटर के अंदर आपको नीमाटोड मिलेगा। बहुत ज़्यादा गहरा कहीं भी आपको नीमाटोड देखने को आपकी फसल के अंदर, आपके प्लांट के अंदर नहीं मिलेगा। दूसरा किसान भाइयों, सबसे ज़्यादा एक कारण और बनता है कि हमारे 1 एकड़ के अंदर नीमाटोड है। यदि हम 1 एकड़ के अंदर नीमाटोड है तो उसको वो दूसरे एकड़ में कैसे चला जाता है। जब भी हमारे किसान भाइयों कल्टीवेशन करते हैं या कराई वगैरह लगाते हैं, मिट्टी को एक जगह से उठा के दूसरे एकड़ में डालते हैं, तो यदि हमारे पहले एकड़ में नीमाटोड है तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें कि मिट्टी को इधर उधर करने से पहले हमें नीमाटोड का इलाज करना पड़ेगा। किसान भाइयों, ये तो कुछ कारण है जहाँ पे आपको नीमाटोड एक्स्ट्रा देखने को मिलेगा। अब किसान भाइयों, बात करते हैं कि इसका समाधान क्या है। जैविक समाधान की बात करूं किसान भाइयों, जो किसान भाई ऑर्गेनिक खेती करते हैं, ऑर्गेनिक खेती के अंदर इसका समाधान वो कैसे कर सकते हैं किसान भाइयों। तो उसके अंदर किसान भाइयों, आपको जब आप बुआई कर रहे हो, आप बेसल डोज दे रहे हो, जब आप फर्टिलाइज़र दे रहे हो किसान भाइयों, तो आपको पता ही होता है कि आपके नीमाटोड ज़्यादा अटैक करता है। या आपने जैसे एक बार गेहूँ बो दिया, वहाँ पे गेहूँ दोबारा बो रहे हो, तो आपको पता ही होगा कि नीमाटोड ज़्यादा है। या आपकी बागवानी है तो आपको पता है कि यहाँ पे नीमाटोड अटैक कर रहा है। तो किसान भाइयों, जब आप बेसल डोज चाहे वो बाग में दे रहे हो या बुआई के समय अपनी फसल में दे रहे हो किसान भाइयों, और वेजिटेबल में हमें खास करके ज़्यादा देखने को मिलता है, लेकिन तो बेसल डोज के अंदर किसान भाइयों आप नीम केक का प्रयोग कर सकते हैं, या मस्टर्ड केक जिसे मैं बोलूँ सरसों की खली, या कस्टर्ड केक जिसे अरिंडी की खल कहा जाता है। किसान भाइयों, इन तीनों का अगर आप अलग अलग प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपको नीमाटोड का अटैक ज़्यादा मिले किसान भाइयों, तो आप इन तीनों में से किन्हीं 2 का प्रयोग कर सकते हैं और जाएगा ये किसान भाइयों। इसकी डोज जो है वो 200 kg पर एकड़ आप बेसल डोज के साथ इसको दे सकते हैं। यदि ज़्यादा अटैक है तो 2 को मिला के दे सकते हैं 100 kg। यदि कम अटैक है तो किसी भी एक का यूज़ आप बेसल डोज के अंदर कर सकते हैं। इसमें यदि आप फसल चक्कर अपनाते हैं किसान भाइयों, तो ये समस्या आपको कम देखने को मिलेगी और हम जैविक जो डोज देंगे वो हमारी बढ़िया से काम करेगी और बेसल डोज में ही हम इनका
खली का प्रयोग करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा किसान भाइयों। दूसरा किसान भाइयों, आप ऑर्गेनिक मैटर जैसे आपने बुआई भी कर दी और उसके बाद आपको ख्याल आया कि या उसके बाद आपको लगा कि निमाटोड का यहाँ अटैक हो सकता है या थोड़ा थोड़ा आपको निमाटोड दिखाई दे रहा है, तो किसान भाइयों उसके अंदर आप यूपीएल का किक्सोना या स्वाल कंपनी का एक्टिव स्टार यूज कर सकते हैं किसान भाइयों। इसकी जो डोज है वो 1 kg पर एकड़ के हिसाब से आप दें किसान भाइयों। ईपीएन जो टेक्निकल है, इसका मतलब है किसान भाइयों कि ये एक प्रकार की खुद निमाटोड होती है जो हमारी ज़मीन के अंदर हमें जो हानि पहुंचा रही है, उस निमाटोड के ऊपर ये अटैक करती है। ये हमारे प्लांट के रूट को कोई हानि नहीं पहुंचाता है ईपीएन। हाँ किसान भाइयों, एक चीज़ ध्यान रखें, जैसे आप बेसल डोज के अंदर नीम केक आपने यूज़ किया है और जो खड़ी आपने यूज़ की है, उसके साथ आप किसान भाइयों केमिकली आप निमाटोड का उपाय कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे आप किसान भाइयों ईपीएन दे रहे हैं तो ये एक सोचने वाली बात है कि ईपीएन जो होता है वो खुद में एक निमाटोड होती है जो हमारी ज़मीन में पड़ी निमाटोड को अपना भोजन मानकर खाती रहती है और उसको ख़त्म करती है धीरे धीरे। इसके साथ आप किसी ये नहीं है कि आपने ईपीएन भी दे दिया और उसके बाद केमिकली यूज कर दिया। केमिकली अगर आपने यूज कर दिया तो किसान भाइयों ईपीएन का जो यूज है वो आपका 100% वेस्ट हो जाएगा। और किसान भाइयों लगातार अगर आप ईपीएन का यूज करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आपने लगातार ईपीएन का यूज नहीं किया है तो आपको इसके रिजल्ट 10% भी देखने को नहीं मिलेंगे। इसलिए किसान भाइयों साल में 2 बार हर फसल, जैसे ही आपकी फसल चेंज हो और आप पानी दे रहे हो तो आप ईपीएन का यूज करें। इसके अंदर जैविक के अंदर किसान भाइयों बायर कंपनी का वॉल्यूम प्राइम भी आता है जो 250 ml पर एकड़ के हिसाब से आप इसकी ड्रिंचिंग कर सकते हैं। और ड्रिंचिंग करने के बाद किसान भाइयों आप पानी चला सकते हैं। बागवानी के अंदर ज़्यादा वॉल्यूम प्राइम का यूज किया जाता है क्योंकि ये काफ़ी महंगा प्रोडक्ट है। आम फसल में किसान भाई इसे बहुत कम यूज करते हैं। इसलिए जो किसान भाई बागवानी के अंदर वॉल्यूम प्राइम का जो यूज करें वो ये ध्यान रखें किसान भाइयों कि पहले आप ड्रिंचिंग करें। ड्रिंचिंग करने के बाद किसान भाइयों उसके बाद आप ड्रिप एरीगेशन करें, ड्रिप के माध्यम से पानी दें ताकि जो आपने ड्रिंचिंग किया है वो अपने प्लांट की पूरी जड़ों में फैल जाए। ये तो रहा किसान भाइयों अपना जैविक तरीके से हम कैसे इसका समाधान कर सकते हैं। अब किसान भाइयों बात करता हूं कि केमिकली हम जब निमाटोड बहुत ज़्यादा हो और किसी भी कारणवश वो ख़त्म नहीं हो रहा हो और हमारी फसल बर्बाद हो रही हो तो किसान भाइयों उस समय लास्ट हथियार होता है केमिकली हम निमाटोड का समाधान कैसे कर सकते हैं। केमिकली की बात करूं किसान भाइयों तो आप कार्बोफुरान 10 kg पर एकड़ के हिसाब से यूज कर सकते हैं। या फिर किसान भाइयों मैं कार्बोफुरान को कम मानता हूं क्योंकि इसका रिजल्ट शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी बेटर देखने को मिलता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर ज़्यादा लंबा रिजल्ट अगर आपको लेना है किसान भाइयों तो आप एफएमसी कंपनी का जिसके अंदर कार्बोसुल्फरान होता है 25%, उस एडवांटेज के नाम से ये आता है एफएमसी कंपनी का, इसका यूज किसान भाइयों आप 500 ग्राम पर एकड़ के हिसाब से यूज करें। और जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया था कि ईपीएन के साथ आप किसी भी केमिकल का यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन यदि आपने बेसल डोज के अंदर नीम केक या कस्टर्ड केक या मस्टर्ड केक दिया है तो उसके साथ अगर बाद में आप पानी के साथ यदि देना चाहें, छिड़काव करना चाहें तो आप कार्बोफुरान और एडवांटेज दोनों को यूज कर सकते हैं। लेकिन बेटर चॉइस आपकी एडवांटेज रहेगी किसान भाइयों। थोड़ा महंगा जरूर पड़ेगा आपको लेकिन इसके रिजल्ट आपको लंबा देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों निमाटोड का आप अपनी फसल में कैसे ख़त्म कर सकते हैं इसके ऊपर मैंने पूरा आपसे विस्तार से बता दिया है। फिर भी किसान भाइयों यदि कोई मेरे से त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा करें और कमेंट के माध्यम से आप जो हमसे त्रुटि हुई है उसके बारे में बताएं। यदि हम कुछ गलती कर रहे हैं तो उसके बारे में हमें सुझाव दें। किसान भाइयों मिलते हैं किसी नेक्स्ट जानकारी लेकर आपके पास नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद जय भारत।